Assalamu alaikum, grade 10 students, mathematics 4024. I hope you all are fine. As you know that we are doing the paper review. पेपर रिव्यू हमने आज भी अपनी क्लासेस में जो है वो डिस्कस किया था पेपर नंबर 1. तो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पेपर नंबर 1 और MOI पेपर का ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन थी इसमें. क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स की हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस किया जाए. तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल प्रॉपर्टीज. सर्कल प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम यह है कि सर्कल प्रॉपर्टीज की मतलब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको जो है प्रॉपर्टीज जो है ये समझ में प्रॉपर्टीज आती हैं. सबको सबको पता है कि जो 5 प्रॉपर्टीज हैं वो एंगल प्रॉपर्टीज क्या है वो सब बता देंगे, लेकिन उसको अप्लाई करना जो है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा. और प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा जो है उसी से जो है वो आपका एक्सपर्ट लेवल जो है वो बढ़ेगा. तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा सा. ये पेपर का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बहुत सारे ट्राइंगल्स बने हुए हैं और सारी डायमेंशन जो है ये फिगर्स के अंदर लेबल हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड एंगल CDA. हमें एंगल CDA चाहिए और कह रहा है कि गिव रीजन टू योर आंसर एज वेल. तो हमें जो है वो रीजन भी बताना है कि जो CDA की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाली है. तो फर्स्ट वी आर मार्किंग दिस एंगल CDA. ये कौन सा एंगल है पहले उसको मार्क कर लेते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम सी, डी जो है वो सेंटर है और फिर वापस ए की तरफ आ रहा है. तो इसका मतलब है कि सी, डी और ए, इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में. और ये एंगल जो है बेसिकली ये ट्राइंगल का एंगल है. अगर मैं देखूं कि इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं जो आपको सामने नजर आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 33 है. एक एंगल जो है वो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो 70 दिया हुआ है. ये कंप्लीट 70 एंगल नहीं है ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल का कंप्लीट एंगल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है. और ये जो बेसिकली CD है ये ट्राइंगल का थर्ड एंगल है. तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो है मुझे एक और कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. सिंस मैंने आपको बोला था कि ये सर्कल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है और सर्कल प्रॉपर्टीज में जब भी आपको सेंटर दिया हुआ हो, तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी जो है ना वो कंसिडर करनी है लाजमी, क्योंकि यहाँ सेंटर दिया हुआ है और सेंटर O है. तो इसका मतलब है कि वी विल अप्लाई द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रॉपर्टी. हम देखेंगे कि इसमें से फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होती है, हो सकती है. तो बिल्कुल दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज में आपको पता है ये 70 जो है ये सर्कमफेरेंस का एंगल है. और यही अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये जो है वो इसका एंडिंग पॉइंट हो गया. तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल एट सेंटर भी है. तो इसका मतलब है कि अगर ये 70 है तो एंगल एट सेंटर जो है वो इसका डबल हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा. तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. मे बी पॉसिबल कि ये हमें आगे कहीं यूज करनी पड़े, तो मैंने वो भी देख ली. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी? सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर आपके पास डायमीटर है, सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बन रहा है और उसकी एक साइड जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है. ठीक है, 70 इसका एक छोटा सा पार्ट था, बल्कि छोटा सा पार्ट नहीं था, मेजोरिटी पार्ट इसका 70 था. तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है बेसिकली ये 20 होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डायमीटर है और डायमीटर के सामने सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री होता है. मेक श्योर कि ये जो डायमीटर है ये ट्राइंगल बना रहा हो. कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक ये की है कि उन्होंने क्या किया कि ये डायमीटर को कंसिडर किया और बोला कि डायमीटर के सामने ये वाला एंगल है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री होगा. लेकिन तो ये डायमीटर कहाँ से ट्राइंगल बना रहा है? ये तो कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा है, ये तो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है. तो आपको ये देखना है कि ये डायमीटर जो है ना ये एक ट्राइंगल बना रहा हो सेमी सर्कल के अंदर. तो ये दिस इज द डायमीटर और ये डायमीटर जो है ये ट्राइंगल बना रहा है, जो कि ट्राइंगल ACD. अगर मैं ट्राइंगल का नाम लूँ तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल है ये ACD है. ACD में जो साइड AD है दिस इज द डायमीटर एंड द साइड एंड द एंगल विच इज ऑपोजिट टू द डायमीटर इज द 90 डिग्री. ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है इन ऑर्डर टू फाइंड CDA, अगर मैं CDA को x बोल दूं तो x और प्लस ये वाला जो एंगल है ये 33 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 33. और जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं 90 और 33 को ऐड करूं और उसमें x को भी ऐड करूं तो ये तीन एंगल्स बनेंगे एक ट्राइंगल के इंटीरियर. और मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है ट्राइंगल्स का. इससे जो है वो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा 90 और 33 को जब ऐड करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 57. क्योंकि जब मैं 90 और 33 को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये 123 आ जाएगा. और
जब मैं 180 में से 123 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 57। तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया दिस इज 57, और इसका जो रेफरेंस है, इसका जो मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो मैंने डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, बिकॉज आई नो दैट द एंगल विच इज इन फ्रंट ऑफ द डायमीटर, अगर किसी सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बन रहा हो तो डायमीटर के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और इसी रेफरेंस से मैंने जो है वो सिंस आई नो द एंगल, ये 90 डिग्री हो गया, ये 33 हो गया, तो 90 और 33 को ऐड करके जब मैंने 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये वाला एंगल भी मिल गया जो कि 57 आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये जो है वो एंगल 70 आ गया, तो मैंने जो है वो सॉरी 57 आ गया, तो मैंने यहाँ 57 लिख दिया। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड डी ई सी। डी ई सी जो है बेसिकली ये छोटा वाला एंगल है, इसको पहले मैं मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो डी ई सी इज बेसिकली द स्मॉलर एंगल, ये स्मॉलर एंगल की बात कर रहा है डी ई सी। और मुझे रीजन भी लिखना है, तो इस डी ई सी के लिए जो आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कम से कम वर्किंग यूज होगी वो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला है। क्योंकि अगर अब मैं इस सेगमेंट को कंसिडर करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ से एक वी बन रहा है, ये एक पूरा वी स्टार्ट होता हुआ यहाँ से जा रहा है, ये सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है और फिर ये वापस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास जो है सी और डी बेसिकली दो पॉइंट्स है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक और वी बन रहा है जो यहाँ जा रहा है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है और वो वापस जो है वो सी को जाके मीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस इज 33, दिस विल ऑल्सो बी 33। तो मेरे पास जो एंगल डी ई सी आ गया वो 33 होगा। और इसका जो रीजन है वो ये हो जाएगा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल्स, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर होता है। इसका मतलब है कि एंगल डी ई सी विल बी इक्वल्स टू 33 डिग्री। तो मैंने जो है वो कम वर्किंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ये दूसरे तरीके से भी फाइंड हो सकता है। यू कैन ऑल्सो यूज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है ये 57 हो गया, दिस इज 40 है, तो ये आपको पता है टोटल 180 होता है, तो दिस विल बी 40। और ये वाला जो ट्राइंगल है बेसिकली दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब है कि अगर ये 40 है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 70 आ जाएगा। तो आप इसको इस वाले कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते थे। ये आपको पता है 20 है, तो 20 प्लस 57 प्लस 70 और फिर 180 में से माइनस करोगे तो आपको यही 33 एंगल मिलेगा जो कि डीईसी की वैल्यू होगी। उसमें थोड़ी ज़्यादा स्टेप्स थे तो मैंने जो है वो इस वाले तरीके से भी आपको बता दिया। यू कैन फाइंड आउट बाय बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड से जो है वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कौन सा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? आपके पास एक ट्राइंगल है ई डी सी, ये छोटा सा ट्राइंगल है, आपको पता है इसके जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 होगा। तो आपको पता है ये वाला जो रेड एंगल है दिस इज 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है। ये वाला जो है 57 है। और ये वाला मैंने कैसे फाइंड आउट किया? मुझे पता है कि ये जो ट्राइंगल ओ ई डी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ओ ई इज ऑल्सो अ रेडियस एंड ओ डी इज ऑल्सो अ रेडियस। तो दो रेडियस है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर ये 40 है तो ये 70 हो जाएंगे, क्योंकि 70 प्लस 70 140 होता है और 140 में जब मैं 40 ऐड करूंगा तो 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 70 हो गया, ये 57 हो गया, ये 20 हो गया। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को ऐड करके 180 से माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा जो कि 33 डिग्री आएगा। तो आप उसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी आपको आंसर बिल्कुल यही मिलेगा। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड एंगल एबीसी। एंगल एबीसी जो है वो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। एंगल एबीसी जो है वो ये वाले एंगल की बात कर रहा है। और चूंकि मुझे यहाँ चार कोने नजर आ रहे हैं, ये देखो एक एक ये कोना है सर्कमफेरेंस पे, एक ये कोना सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, एक ये कोना सर्कमफेरेंस पे बन रहा है और एक ये कोना सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो ये चार जो कॉर्नर्स हैं दे आर मेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर ये 57 है, अगर ये वाला एंगल 57 है तो ये जो है बेसिकली इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो ये बन रहा है बी, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? ए बी सी एंड डी ऑल द फोर कॉर्नर शुड बी ऑन द सर्कमफेरेंस। तो ये सारे के सारे ये अगर ये 57 है तो ये इसका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, और ये है एक एंगल तो इसका ऑपोजिट एंगल ये हो जाएगा पूरा। क्योंकि चार एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और बी और डी जो है ये ऑपोजिट एंगल्स है। दिस इज 150, ये 57 है, तो मुझे जो है वो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा